चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ हो गया था ना। सिक्स, एक्सीलरेशन डिनोट करते हैं इस फॉर्मूला बतलाइए। एक्सीलरेशन बराबर वेलोसिटी बाई टाइम, या उसी को बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी डिवाइडेड बाई। चलिए ए बराबर भी बटा टी। भी का डायमेंशन बोलिए वेलोसिटी का, एल टी टाइम का कितना हो गया एक्सेलरेशन का, एल टी -2 -2। यूनिट बोलिए इसका मीटर एल का और उसका सेकंड के पावर -2, इसको बोलते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस में लिखे तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए नंबर 7, फोर्स। फोर्स बराबर क्या होता है, मास गुना एक्सीलरेशन। मास का डायमेंशन m, एक्सीलरेशन का अभी तो पढ़े थे एल टी -2। तो फोर्स का क्या हो गया m l t -2, ठीक है। क्या यूनिट, ये तो हो गया डायमेंशन ना, यूनिट बोलिए केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीरीज में लिखेंगे तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए लिखिए इसको। चलिए अब किसको बोलते हैं न्यूटन, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम लोग, 1 न्यूटन बोलते हैं। 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं 1 न्यूटन। सीजीएस में 1 ग्राम सेंटीमीटर पर, इसको क्या बोलते हैं डाइन, इसको बोलते हैं 1 न्यूटन और इसको बोलते हैं 1 डाइन। अब एक दूसरे को कन्वर्ट करना रहेगा, पूछा जाएगा आपसे 1 न्यूटन दैट इज इक्वल टू कितना डाइन, कैसे कन्वर्ट करेंगे।
कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। चलिए देखिए चेंज करने जा रहा है, कैसे कर रहा है चेंज। सॉल्यूशन 1 न्यूटन, 1 न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं इसको, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 kg बराबर कितना, 1000 ग्राम। 1 kg बराबर इतना ग्राम, ठीक ना। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 सेकंड, सेकंड को तो सेकंड में ही रहने दिएगा, सीजीएस में कन्वर्ट कर रहा है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में। चलिए कितना आ गया, 10 के पावर कितना, 3 इधर 2 उधर, 5 हुआ। और क्या आ गया, ग्राम सेंटीमीटर पर, इधर था 1 न्यूटन और इधर था 10 के पावर 5, इसको क्या बोलते हैं, तो 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन आ गया, 10 के पावर 5 डाइन आ गया। चलिए हो गया, आगे बढ़े, आया समझ में। नेक्स्ट नंबर हम लोग 7 पे पढ़ रहा था, 7 के बाद 8। फोर्स के बाद पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्क। चलिए नाम सुने हैं, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन बतलाइए, अभी तो पढ़े थे फोर्स का, याद भी रखेंगे, MLT-2। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन बतलाइए, डिस्प्लेसमेंट का L कितना आ गया, ML2T-2। यूनिट बोलिए, इसको बोलते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बोलते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना।
चलिए अब इसको देखिए क्या बोलता है। 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जूल। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं? अर्ग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अर्ग बोलते हैं। सीजीएस में अर्ग होता है और एसआई यूनिट में जूल होता है। चलिए अब अगर आपको बदलना रहेगा तो 1 जूल दैट इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग। चलिए चेंज कर सकते हैं। क्या हुआ? क्या आ गया? 1 जूल बराबर कितना आ गया? 10⁻⁷ आ गया। क्या आ गया? चलिए चेंज करें पेज। सॉल्यूशन 1 जूल दैट इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं। चलिए कितना होगा? 1 kg में बतलाइए कितना? 1000 ग्राम, है ना। 1 मीटर में का होल स्क्वायर, चलिए यही आ गया। 10 के पावर कितना आ गया? 10 के पावर 3, 10 के पावर 4 आ गया, 10 के पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसी को बोलते हैं 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 1 जूल बराबर 10 के पावर 7। चलिए क्वांटिटी हुआ था 8 ना, अब चलते हैं 9। पावर
नाम सुने हैं? क्या होता है? पावर बराबर वर्क बटा टाइम। पावर बराबर क्या होता है? वर्क बाई टाइम। डायमेंशन लिखना है, कैसे लिखेंगे? वर्क का डायमेंशन कितना? ml2t-2। पावर बराबर वर्क बाई टाइम, वर्क का डायमेंशन ml2t-2 बाई टी, कितना हो गया? ml2t-3, ये आ गया ना। यूनिट अब देखते हैं, क्या देखते हैं? यूनिट। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर स्क्वायर सेकंड के पावर 3। केजी मीटर पर सेकंड क्यूब, ये हो गया यूनिट किसका? पावर का। और इसका क्या यूनिट है? वाट। नाम सुने हैं? और क्या यूनिट है? हॉर्स पावर। क्या यूनिट है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब या वाट या एचपी, ये इसका यूनिट है। चलिए हो गया, लिखिए। अब किसको बोलते हैं 1 वाट? 1 वाट किसको बोलते हैं? 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, यही था ना? इसी को बोलते हैं 1 वाट। इसी को क्या बोलते हैं? और देखिए 1 HP बराबर कितना? 746 वाट। 1 HP बराबर कितना वाट? 746 वाट। चलिए कौन सा नंबर था? 9। अब आगे चलते हैं 10th। एरिया का नाम सुने हैं? एरिया क्या होता है? एरिया फार्मूला, रेक्टेंगल का एरिया सुने हैं? लेंथ गुना विड्थ। डायमेंशन क्या हो गया? एल गुना एल, एल स्क्वायर या एल के पावर 2। लेंथ गुना लेंथ कितना हो गया? एल स्क्वायर। ये हो गया डायमेंशन। यूनिट क्या होगा? एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर,
सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा ये वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम सुने हैं? वॉल्यूम L गुना B गुना 8 सुने हैं? किसका वॉल्यूम? क्यूबॉइड का, नहीं क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। क्यूब बोलते हैं उसको, हिंदी में घन बोलते हैं, और क्यूबॉइड मतलब घनाभ। तीनों साइड अलग अलग हो लेकिन एंगल 90 हो। चलिए डायमेंशन बोल दीजिए। लेंथ गुना लेंथ गुना लेंथ। यूनिट बोलिए। मीटर गुना मीटर गुना मीटर। कितना बार हो गया? मीटर के पावर 3। डेंसिटी डिनोट करते हैं डी से भी या रो से भी। डेंसिटी को कैसे डिनोट करते हैं? डी से भी या रो से भी। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। चलिए लिखिए। चलिए आगे बढ़े। हो गया। डेंसिटी बराबर क्या हो गया? मास बाई वॉल्यूम। मास का डायमेंशन m, वॉल्यूम का डायमेंशन L के पावर 3। क्या आ गया तो देख सकते हैं। डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। क्या आ गया? m L के पावर -3। ये हो गया डायमेंशन m L के पावर -3। चलिए हो गया तो बढ़े। यूनिट क्या होगा? केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का यूनिट केजी पर मीटर क्यूब।
या इसको लिखते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख देते हैं। रो डब्ल्यू ये होता है डेंसिटी ऑफ वाटर। किसका डेंसिटी हुआ? डेंसिटी ऑफ वाटर। सुने हैं वैल्यू 1 kg सीजीएस में होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको बदलना है कितना केजी पर मीटर क्यूब। वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1 किसमें? सीजीएस यूनिट में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एसआई यूनिट में कितना होता है बतला सकते हैं? चेंज करना है कितना केजी पर मीटर क्यूब। चलिए आया कुछ वैल्यू? चलिए चेंज करते हैं। देखिए रो डब्ल्यू बराबर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ग्राम में कितना केजी? 1 ग्राम में कितना केजी? 1/1000 या 10 के पावर -3 केजी। 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। 1 सेंटी बराबर मीटर बराबर 10 के पावर -2 मीटर के पावर कितना है? 3। चलिए करिए 10 के पावर -3 और 10 के पावर नीचे कितना? -6। ये आ गया केजी पर मीटर क्यूब बराबर 10 के पावर कितना? 3। 10 के पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। यही आंसर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर इक्वल 10 के पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। क्या कोई दिक्कत? ये तो सिंपल है नहीं। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर या 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 1 ग्राम 1 केजी बराबर कितना ग्राम, नहीं ये तो जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। आगे चले। नेक्स्ट नंबर कौन सा? पावर डेंसिटी का कर रहे थे नहीं? ये था नंबर 10th का सी। 11 नंबर में 11 नंबर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिनोट कर रहे हैं थीटा से।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नाम सुने हैं, एंगल तो सुने हैं, उसी का नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दो तरीके का मोशन होता है, एक लाइन पे मोशन होता है। कैसा मोशन होता है? जैसे रोड पे हम लोग चलते हैं, एक लीनियर मोशन कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। दूसरा, घूमते हुए किसी मास को देखे हैं, रोटेट करते हुए देखे हैं? किसको देखे? व्हील को। नहीं, साइकिल का जो व्हील होता है घूमता है ना, तो घूमता भी है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन। नहीं, तो लीनियर मोशन में हम लोग यूज करते थे कौन कौन? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब, फोर्स। सर्कुलर मोशन में हम लोग यूज करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सब सर्कुलर मोशन का टर्म है। चलिए, तो पहला क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कैसे डिनोट करते हैं? थीटा से। थीटा के लिए फार्मूला आज तो पढ़े थे। थीटा बराबर एल बाई आर। डायमेंशन बतलाइए, ये तो फार्मूला हुआ। एल का डायमेंशन, आर का डायमेंशन क्या हो गया? कैंसल। क्या आ गया? इसको बोलते हैं m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0, या कह सकते हैं डायमेंशन लेस। यूनिट कौन बतलाइएगा? रेडियन या डिग्री। थीटा का यूनिट क्या? रेडियन या डिग्री। तो इसका डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन यूनिट होता है। दिख रहा है? डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस मतलब नहीं होता, लेकिन यूनिट होता है। नहीं, तो बहुत सारा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन नहीं होगा, लेकिन उसका यूनिट होगा। इसको नोट में लिख दे रहा, नोट में। देयर आर many physical quantities. There are many physical quantities which having dimensionless, which having dimensionless, which having dimensionless, but having any unit, but having any unit. डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन यूनिट होता है। चलिए लिखिए। इसके बी पार्ट में चलते हैं। इसका नाम है एंगुलर वेलोसिटी।
एंगुलर वेलोसिटी डिनोट कैसे करते हैं? ओमेगा से डिनोट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिनोट करते हैं? ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या होता है? फार्मूला एंगुलर वेलोसिटी बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। ओमेगा बराबर थीटा बटा टी। ओमेगा बराबर थीटा बाई थीटा का डायमेंशन बोलिए, डायमेंशन लेस टाइम का डी। तो क्या आ गया डायमेंशन? टी के पावर माइनस, ये आ गया डायमेंशन किसका? एंगुलर वेलोसिटी। यूनिट बोलिए, रेडियन पर सेकेंड। यूनिट क्या हो गया? रेडियन पर सेकेंड। चलिए लिख लीजिए।